Tarannum Khan, Assistant Professor from the AL Group of Institutions. In COVID-19, I hope you all are safe. Please stay home and follow all the safety precautions given by government. So, today's my subject is business research methods and we will discuss about sampling. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग होता क्या है? व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग में आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे। सैम्पलिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके कुछ टर्म्स क्लियर करते हैं, उन्हें जानते हैं वो होता क्या है। फर्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन, द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट्स और थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट द रिसर्चर विशेस टू इन्वेस्टिगेट। पॉपुलेशन का मतलब होता है डेटा अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जिस डेटा के ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उस डेटा को हम कहते हैं पॉपुलेशन। कई बार क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो सैंपल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से जो लखनऊ के लोग हैं उनको अगर हम लोग टारगेट करते हैं तो मान लीजिए हम लोग कहेंगे कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं। ये हो गया हमारा सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉलेज में आपको यूजी के स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के आपकी पॉपुलेशन हो जाएंगे। मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन का पता करना है कि यूजी में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब अक्सर क्या होता है, पूरी ही पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करते हैं, उसमें सैंपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा पॉपुलेशन हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं वो स्टूडेंट्स, और सैंपल हो गया कि हमने कोई सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट कर लिया है, मतलब सेलेक्टेड आइटम्स ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा पॉपुलेशन। नेक्स्ट आते हैं हम सैंपल में। सैंपल क्या होता है? अ सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, इट कंटेन्स सम मेंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम इट। वो पॉपुलेशन में कुछ लोग ले लिए हैं या कुछ यूनिट्स ले लिए हैं, उसे ही सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज लिए तो एक लोकेशन ले लिया, जैसे सुल्तानपुर रोड ले लिया, तो वहाँ पर 4 कॉलेज हैं। मान लिया वहाँ 4 कॉलेज हैं, तो सारे ही कॉलेज गए और वहाँ से यूजी के सभी स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया, इसे ही सैंपल कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन का एरिया, जैसा आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं, पॉपुलेशन का एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और उसे हमें डिफ़ाइन करना, उसे कलेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन हमारा हो गया यूजी के लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे ही स्टूडेंट्स, और सैंपल हमारा हो गया कि सुल्तानपुर के जो भी कॉलेज हैं उनके यूजी के स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन सच एज द पॉपुलेशन मीन, द पॉपुलेशन वेरिएंस एट्सेट्रा। जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हम स्टडी करना चाह रहे हैं जिसमें, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हम स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स पता करना चाहते हैं, तो ये जो एवरेज मार्क्स आएंगे पॉपुलेशन स्टडी करने के, तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक। इसी तरह अगर हमने सैंपल ले लिया, उसको स्टडी किया, उसमें से हमने कहा 50 से 60 स्टूडेंट्स लिए थे, उनके हम मार्क्स पता करना चाहते हैं, तो वो जो एवरेज निकल कर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट।
An element is an object on which a measurement is taken or a kind of thing the researcher wants to look at. क्या होता है? एलिमेंट वो चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर स्टडी की जा रही है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, डिस्कस किया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि हमें जानवरों पर स्टडी करनी है, तो क्या हो जाएगा? जानवर हमारे क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब जिस चीज़ पर स्टडी कर रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? एलिमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम सैम्पलिंग फ्रेम। अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स फ्रॉम विच टू सेलेक्ट सैम्पल। सैम्पलिंग फ्रेम ये होता है कि जब हमें पॉपुलेशन लेना है तो उसकी हम एक ऑथेंटिक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को बेसिकली पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्टडी करना है, उसमें 1000 स्टूडेंट्स होंगे और हमें पता लगा कुछ आ नहीं रहे होंगे, कुछ डिफ़ॉल्टर होंगे, कुछ चले गए होंगे, या कुछ का रिकॉर्ड फीड नहीं होगा, या उनका रिकॉर्ड फीड होगा, तो ये क्या करते हैं? रजिस्टर स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालते हैं। फिर पता लगा कि वहाँ पर जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं परमानेंट, वो 500 ही हैं। मतलब कॉलेज के पास जो ऑथेंटिक डेटा है, लिस्ट है जो स्टूडेंट्स के, वो 500 की है। तो इसे सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। जो लिस्ट में नहीं है हम उन्हें नहीं लेंगे, इसे ही सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सैम्पलिंग में। तो ये सारे फैक्टर्स थे हमारे सैम्पलिंग के। अब ये सैम्पलिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों में हमने एक सैंपल को सेलेक्ट किया। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, इसी के प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसे सैम्पलिंग कहते हैं। और जो 500 सेलेक्ट होकर आ जाते हैं उसे सैंपल कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सैंपल कैन सेव मनी। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मनी कैसे सेव कर सकते हैं? बहुत लोगों से पूछने से बेहतर है कुछ ही लोगों से पूछ लिया, हमने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया, मान लिया कि ये 10 जो कह रहे हैं वही, बाकी 100 का भी डेटा है, ठीक। लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब जब हमारा मनी सेव होगा तो टाइम भी हमें कम लगेगा। हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन का नहीं कर रहे हैं सैंपल कलेक्ट, तो हमने कुछ लोगों का कलेक्ट किया, अब हमारा उससे टाइम भी सेलेक्ट हो गया, सेव हो गया। नेक्स्ट है हमारा द सैंपल कैन ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द स्टडी। फिर उस सैंपल के बेस से हम उसको जनरलाइज भी कर देते हैं कि अगर 50 लोग हैं, ये कह रहे हैं कि 100 लोगों का लोग ये 50 या 100 लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ कह रहे हैं, तो हमने मान लिया कि बाकी लोग भी वही कह रहे हैं, उनकी भी वही राय होगी। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ हाई। हमारा डेटा भी एक्यूरेट होगा क्योंकि हम जाकर कोई चीज़ हम देख रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑथेंटिकेट भी होगा और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। नेक्स्ट, बिकॉज द रिसर्च प्रोसेस इज समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव द सैंपल कैन सेव प्रोडक्ट। सो मार्केटिंग में हम प्रोडक्शन या फिर एक सैंपल लेकर टेस्ट भी कर लेते हैं, तो जो भी डिफ़ॉल्टर है या जो भी डिफेक्टिव चीज़ें हैं वो क्या होगा, वो चेक हो जाएगा और इससे हमें कम नुकसान होगा, ताकि वो ऑलरेडी चेक हो जाएगा तो हमें आगे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ़ एक्सेसिंग द पॉपुलेशन इज़ इम्पॉसिबल द सैंपल इज़ द ओनली ऑप्शन।
सो पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो कुछ सैंपल लेकर स्टडी कर लेते हैं। इसके ऐसे बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा लेक्चर समझ आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, इसके एडवांटेजेस समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।